हेलो बच्चों, आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब अच्छे से होंगे। बच्चों, हमने किया था पहले व्याकरण का पार्ट नंबर 8 विशेषण। ठीक है, मैंने आपको बताया था विशेषण क्या होते हैं, जो संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं। अब हमें पता होना चाहिए संज्ञा और सर्वनाम शब्द कौन से होते हैं। संज्ञा शब्द तो वो होते हैं जिनके किसी भी व्यक्ति का नाम, वस्तु, स्थान आदि का नाम संज्ञा कहते हैं। और सर्वनाम शब्द कौन से होते हैं, जो संज्ञा के स्थान पर आते हैं वो सर्वनाम होते हैं। ठीक है, और जो इन दोनों की जो विशेषता बताता है उन्हें विशेषण कहते हैं। जैसे यहाँ कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, कुछ उदाहरण दिए हुए हैं। अच्छा, काला, कंजूस, मीठा, मधुर, रंगीन, हरा, अनगिनत, ठंडी, बुरी आदि जो ऐसे जो विशेषण हैं ये संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, उन्हें विशेषण कहते हैं। आगे हमने विशेषण के भेद किए थे। विशेषण के भेद कितने हैं? विशेषण के 4 भेद हैं। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। अब हमने इनकी परिभाषा की थी। गुणवाचक विशेषण कौन से होते हैं? जो संज्ञा सर्वनाम शब्दों का गुण, दोष, स्वभाव, दशा, रंग, आकार के बारे में हमें बताते हैं, वो गुणवाचक होते हैं, कि किसी का गुण बताते हैं। जैसे श्रुति के पास नया पेन है, झलक मोटी हो गई है, ये जो उदाहरण थे ये गुणवाचक विशेषण के उदाहरण थे। आगे है संख्यावाचक, जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की संख्या बताते हैं वो संख्यावाचक सर्वनाम होते हैं। ठीक है, फिर है परिमाणवाचक सर्वनाम, जो संज्ञा और सर्वनाम की परिमाण, नाप तोल, जो जिसको हम मापते हैं, जो नाप तोल बताता है उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, फिर आगे है सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण वो होते हैं जो सर्वनाम शब्द विशेषण के रूप में संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। सार्वनामिक वो होते हैं जो सर्वनाम शब्द विशेषण के रूप में, एक विशेषण के रूप में संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। कि यह विद्यालय हमारा है। ठीक है, यह स्वेटर मेरी माँ बुन रही है। तो ये क्या है? एक विशेषण के रूप में संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। ठीक है, इन्हें सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। आगे हमें इनकी अवस्थाएं करनी है। आज हम इनकी विशेषणों की अवस्थाएं करेंगे कि विशेषणों की अवस्थाएं कौन सी होती हैं। आपने ये पढ़ा होगा, तो अब आज मैं अच्छे से इनको समझा देती हूँ आपको। इसकी विशेषता होती है पहली मूलावस्था। इसकी जो पहली अवस्था होती है, कौन सी होती है विशेषण की पहली अवस्था? मूलावस्था। मूलावस्था कौन सी होती है? जब विशेषणों की तुलना नहीं होती अपितु वह अपने मूल रूप में प्रयोग किए जाते हैं, तो वे अपनी मूलावस्था में होते हैं। जैसे जब जो विशेषणों की किसी से तुलना नहीं होती है, किसी से तुलना नहीं करते, वो एक अपने असली रूप में होते हैं, अपने मूल रूप में जिनका प्रयोग करते हैं, उन्हें मूलावस्था कहते हैं। जैसे यहाँ उदाहरण दिया है, रोहित अच्छा है। इसका किसी के साथ इसकी तुलना नहीं की गई है रोहित की, सिर्फ ये अपने आप में मूल रूप में इसका प्रयोग किया गया है कि रोहित अच्छा है। तो ये कौन सी अवस्था है? मूलावस्था है। फिर आगे है उत्तरावस्था। उत्तरावस्था कौन सी होती है? विशेषण का वह रूप जिसके द्वारा दो विशेषणों की तुलना की जाए, उसे विशेषण की उत्तरावस्था कहते हैं। जहाँ पे विशेषण का वह रूप जिसमें दो विशेषणों की तुलना होती है, जिसमें दो व्यक्तियों की, दो वस्तुओं की तुलना की जाए, उसमें उस अवस्था को उत्तरावस्था कहते हैं। जिसमें किसी की तुलना नहीं होती, मूल रूप से जिन शब्दों का प्रयोग होता है वो होती है मूलावस्था, और जिसमें दो व्यक्तियों की तुलना की जाए वो है उत्तरावस्था। ठीक है, जैसे यहाँ पे उदाहरण दिया है, रोहित संदीप से बेहतर है। रोहित का कंपैरिजन किसके साथ कर दिया? अब संदीप के साथ। तो इसका मतलब रोहित संदीप से बेहतर है। दो लोगों का इसमें तुलना की गई है, दो लोगों की, जिसमें दो लोगों की तुलना की जाए उसको बोलते हैं उत्तरावस्था। ठीक है, फिर आगे है उत्तमावस्था। उत्तमावस्था क्या होती है? यह विशेषण का वह रूप है जब 3 या 3 से अधिक के बीच किसी विशेष्य का
सबसे बढ़कर बताया जाता है। अब इसमें देखो, जो उत्तरावस्था थी उसमें दो व्यक्तियों की तुलना, दो विशेष्यों की तुलना की गई है, दो वस्तुओं की तुलना की जाती है। और जब उत्तमावस्था है उसमें 3 या 3 से अधिक विशेष्यों को सबसे अधिक बढ़कर बताया जाता है, उसे उत्तमावस्था कहते हैं। जैसे इसमें उदाहरण है, रोहित सर्वोत्तम है। सर्वोत्तम का मतलब आ गया कि वो बहुत सबसे उत्तम है, बहुत सारे लोगों में सर्वोत्तम उसको माना है, किसी एक व्यक्ति से नहीं, किसी दो व्यक्ति से नहीं, 3 या 3 से ज़्यादा से सर्वोत्तम माना है, ज़्यादा लोगों में इसको सर्वोत्तम माना है। तो इसका मतलब है जो उत्तमावस्था होती है 3 या 3 से अधिक किसी विशेष्य में इसको बढ़कर माना जाता है, उसे उत्तमावस्था कहते हैं। समझ आ गया बच्चों आपको? मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। एक बार और आपको समझा देती हूँ। जो मूलावस्था होती है वो एक मूल रूप में प्रयोग किया जाता है, उसमें किसी के साथ किसी की भी तुलना नहीं की जाती, वो एक अपने आप में अपने लिए सिर्फ शब्दों का प्रयोग होता है। फिर होती है उत्तरावस्था। उत्तरावस्था में क्या होता है, दो व्यक्तियों के बीच में कंपैरिजन किया जाता है, दो व्यक्तियों के बीच में तुलना की जाती है कि वो उससे बेहतर है, किसी दो व्यक्तियों की तुलना की है, वो है उत्तरावस्था। फिर आती है उत्तमावस्था। उत्तमावस्था में क्या होता है, 3 या 3 से अधिक व्यक्तियों की तुलना होती है, 3 व्यक्ति या 3 से ज़्यादा व्यक्तियों में जिसकी तुलना होती है वो होती है उत्तमावस्था। जैसे अब इंग्लिश में जैसे एक वो होती है जो अवस्था होती है गुड, बेटर, बेस्ट। गुड 1 के लिए, बेटर 2 में तुलना होती है और बेस्ट होता है सबसे 3 या 4 लोगों में जो सबसे बेस्ट होता है। गुड, बेटर, बेस्ट, यही है ये मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। मूलावस्था गुड होगी और जो बेटर है वो उत्तरावस्था और जो बेस्ट है वो उत्तमावस्था। ठीक है, आगे ये कुछ शब्द दिए गए हैं मूलावस्था, उत्तरावस्था तथा उत्तमावस्था के, ये मैं आपको अच्छे से पढ़ा देती हूँ। एक बार आपने ध्यान से सुनना है जिससे आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। जैसे जो पहला यहाँ पे शब्द है अधिक। अधिक क्या है, एक मूलावस्था। फिर है उत्तरावस्था अधिकतर, उत्तमावस्था अधिकतम। अधिक, अधिकतर, अधिकतम। न्यून, न्यूनतर, न्यूनतम। ध्यान से सुनना है बच्चों, आपने ध्यान से देखना है। तीव्र, तीव्रतर, तीव्रतम। ठीक है, कटु, कटुतर, कटुतम। प्रिय, प्रियतर, प्रियतम। स्पष्ट, स्पष्टतर, स्पष्टतम। मधुर, मधुर, मधुरतर, मधुरतम। विशाल, विशालतर, विशालतम। ठीक है, आगे दृढ़, दृढ़तर, दृढ़तम। लघु, लघुतर, लघुतम। सुंदर, सुंदरतर, सुंदरतम। उच्च, उच्चतर, उच्चतम। निकट, निकटतर, निकटतम। मृदु, मृदुतर, मृदुतम। गहन, गहनतर, गहनतम। ठीक है, आगे अगला पेज निकालते हैं। महान, महानतर, महानतम। निम्न, निम्नतर, निम्नतम। श्रेष्ठ, श्रेष्ठतर, श्रेष्ठतर, श्रेष्ठतम। मोटा, अधिक मोटा, सबसे अधिक मोटा। चतुर, अधिक चतुर, सबसे अधिक चतुर। ठीक है बच्चों, ये आपने इन शब्दों की मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था को अच्छे से याद करना है। अब हम करते हैं पाठ नंबर 8 का अभ्यास। ठीक है, यहाँ सबसे पहले दिए हुए हैं, सही उत्तर पर हमने टिक का निशान लगाना है। संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्द कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? संज्ञा की जो विशेषता बताते हैं, विशेषण। क्या कहलाते हैं? विशेषण। तो इसको हम क्या कर देंगे, विशेषण पे टिक मार्क कर देंगे। आगे है, विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द कहलाते हैं, जो विशेषण की भी विशेषता बताते हैं, वो क्या होते हैं? प्रिविशेषण। ठीक है,
आगे, जिन शब्दों की विशेषता बताई जाए वे कहलाते हैं, जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है वो क्या होते हैं, विशेष्य। ठीक है, हम विशेष्य पे टिक मार्क कर देंगे। आगे है प्रश्न नंबर 2, विशेषण को उचित विशेष्य से मिलाइए। हमने विशेषण को जो उसका विशेष्य है, विशेष्य क्या होता है, जो जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है, विशेष्य क्या होते हैं, जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है वो विशेष्य होते हैं। जैसे अब विशेषण, यह यहाँ विशेषण और इधर विशेष्य शब्द लिखे हुए हैं, हमने विशेषण को उचित विशेष्य से मिलाना है। ठीक है, जैसे अब कर्कश, कर्कश क्या होता है, एक इसमें देखते हैं विशेष्य कौन से दिए हैं, किरण, रजाई, रात, आवाज, धूप। कर्कश किरण नहीं हो सकती, कर्कश रजाई नहीं होती, कर्कश रात नहीं होती, जो आवाज़ है वो एक कर्कश हो सकती है। जो आवाज़ की विशेषता क्या है कि वो कर्कश है, तो कर्कश को आवाज़ के साथ मिला देंगे। फिर है सुनहरी, सुनहरी क्या है, धूप, तो धूप कैसी है, सुनहरी है। धूप की क्या विशेषता है कि वो सुनहरी है, तो धूप को सुनहरी के साथ मिला देंगे। फिर है गुनगुनी, गुनगुनी क्या है, किरण। काली, काली क्या है, रात, रात की क्या विशेषता है कि वो काली है। ठीक है, ये इसका विशेष्य है। गरम, गरम क्या है, रजाई, रजाई की विशेषता क्या है कि वह गरम है। विशेषण की विशेषता क्या होती है, वो विशेष्य होता है, तो रजाई कैसी है, गरम है, तो इस गरम को रजाई के साथ मैच कर देंगे। ठीक है बच्चों, ये आपने ध्यान से करना है। आगे प्रश्न नंबर है 3, रिक्त स्थानों के उचित विशेषण भरिए। रिक्त स्थानों में हमने विशेषण भरने हैं। सुदामा श्री कृष्ण के डैश मित्र थे, प्रिय या दुष्ट, कैसे थे, प्रिय मित्र थे, तो यहाँ क्या लिख देंगे, प्रिय मित्र थे। आगे ख पाठ, कश्मीर में चिनार के डैश वृक्ष हैं, विशाल या छोटे, विशाल। कश्मीर के चिनार में कैसे वृक्ष हैं, विशाल। थल सेना के जवानों की वर्दी कैसी होती है, सफ़ेद या हरी, सफ़ेद, तो इसमें खालिस्तान में क्या लिख देंगे, सफ़ेद। फिर है बाजार से डैश लीटर दूध ले आओ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सफ़ेद आएगा या 2 लीटर, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, 2 लीटर दूध ले आओ। फिर है रूही डैश लड़की है, रूही कैसी लड़की है, नटखट या काली, तो यहाँ की क्या लिख देंगे, नटखट लड़की है। फिर प्रश्न नंबर 4 है, इन विशेषणों के लिए विशेष्य लिखिए। हमने इन विशेषणों के लिए विशेषणों के विशेष्य लिखने हैं। ऊंचा पहाड़, लंबा आदमी, खट्टा नींबू, मीठा फल, रसीला आम, ताजा खाना, नया कपड़ा, पुराना महल, पहला दिन, अंतिम समय। ठीक है, ये जो विशेष्य हैं ये इसकी, इन शब्दों की ये विशेषता है कि वो ये है। जैसे खाना है, खाना की विशेषता क्या है, वो ताज़ा है। ठीक है, आगे करते हैं प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 में क्या लिखा गया है, स्पष्ट कीजिए। संख्यावाचक विशेषण, हमने संख्यावाचक विशेषण की परिभाषा बतानी है। संख्यावाचक विशेषण कौन से होते हैं, जो विशेषण शब्द संख्या या सर्वनाम की संख्या बताते हैं, संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जो विशेषण संख्या और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, संख्या बताते हैं, उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 5 मौसम्बी देना, 5 यहाँ पे क्या है, संख्या है, तो ये क्या है, संख्यावाचक विशेषण। फिर आगे है गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण कौन से होते हैं, जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, स्वभाव, दशा, आकार, रंग आदि के विषय में बताते हैं, वे गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जो किसी विशेषण का गुण, दोष, आकार, रंग, रूप आदि बताए, वो किसी वस्तु, व्यक्ति का गुण बताते हैं,
उनकी विशेषता बताते हैं तो वो गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, जैसे झलक मोटी हो गई है, झलक के ये आकार के बारे में बताया है, आकार की विशेषता बताई है कि वो मोटी हो गई है, तो ये क्या है, गुणवाचक विशेषण। आगे क्रियात्मक कौशल। क्रियात्मक कौशल में क्या पूछा गया है, इन विशेषणों को उत्तमावस्था में लिखिए। हमने इसको उत्तमावस्था में लिखना है। जैसे श्रेष्ठ, श्रेष्ठ का क्या हो जाएगा, श्रेष्ठतम। कटु कटुतम, मधुर मधुरतम, उच्च उच्चतम। ठीक है बच्चों, आपने इनकी ये मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था को अच्छे से याद करना है। आगे क्या पूछा है, अपने मित्रों के लिए एक एक विशेषण का प्रयोग करते हुए वाक्य लिखिए। हमने अपने अपने मित्रों के लिए एक एक विशेषण का वाक्य में प्रयोग करना है। जैसे इन्होंने एग्जाम्पल दिया है हसमुख, हसमुख, मेरा मित्र आलोक हसमुख है, मतलब इन्होंने अपने मित्र की विशेषता बताई है कि वो हसमुख है। फिर हमने यहाँ नीचे कुछ शब्द लिखे हैं, जैसे मोटा, हमने मोटा का विशेषण लिखा है, मेरा मित्र सोहन मोटा है। महान का लिख दिया, मेरा मित्र राम महान है। तेज का लिख दिया हमने, कविता बहुत तेज दौड़ती है। समझ आ गया बच्चों? तो आपने ये पाठ नंबर 8 की ये बैक एक्सरसाइज और इस पाठ को आपने बहुत ध्यान से लिखना है और याद करना है। ठीक है, धन्यवाद।